हेलो, हाँ, नमस्कार साथियों, आप सबका पीसीएस शिक्षा केंद्र में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर का जो हम पार्ट कर रहे थे, उसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। ये आज पार्ट 2 है और ये चैप्टर 2 भी है यहाँ पर। और ये केबीएस, एनबीएस स्पेशल यहाँ पर है ये। उसी में जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हैं, उसी को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। जो पीवाईक्यू इसमें पूछे गए हैं, मतलब केबीएस एनबीएस का, चाहे वो जैसे मल्टीटास्किंग एमटीएस का हो, इसमें जेएसए का हो, स्टेनो का हो, इन सब के जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, टीचिंग के जितने हो, टीचिंग और नॉन टीचिंग में कंप्यूटर जहां भी आया है, केबीएस और एनबीएस ने पूछा है, वो सारा इसमें कंपाइल है इस बुक में। तो उसी को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और ये आपको अन्य एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर लेखपाल वगैरह में भी, जैसे यूपी का लेखपाल है, उसमें भी यहाँ पर कंप्यूटर आने हैं, तो उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम बिना देरी किए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है, इसकी जनरेशन, मतलब यहाँ पर जैसे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आएगा, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये असेंडिंग आर्डर में साइज के आधार पर कह रहा है, और स्पेस जो ऑक्युपाई करते हैं, मतलब कंप्यूटर को रखने के लिए स्पेस जो नीड होती है, उसके आधार पर असेंडिंग आर्डर में यहाँ पर जैसे सबसे पहले जब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन वाला आया, तो उसको ज़्यादा स्पेस और वो ज़्यादा इनलार्ज होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये छोटा होते, स्मॉल साइज होती चली गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब वाला जो सबसे पहला, ये फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पर ये कंप्यूटर है, और ट्रांजिस्टर वाला जो है ये है सेकंड जनरेशन का। क्या है, सेकंड जनरेशन का। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब को यहाँ पर, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब के आधार पर यहाँ पर है, हार्डवेयर इसमें होता था। और जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। क्या है, ट्रांजिस्टर यूज होता है। और जो थर्ड जनरेशन का है, इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ है। चतुर्थ श्रेणी का जो कंप्यूटर है, वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। क्या, माइक्रो प्रोसेसर। और जो पंचम पीढ़ी, मतलब ये जो फिफ्थ जनरेशन का है, वो आज का एआई कंप्यूटर है। क्या है, वो एआई कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हमने आज तक इसको देख लिया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज फॉल्स। ये फॉल्स ढूंढने के लिए कह रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फीचर्स कौन सा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि दे यूज स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कब यूज होता था, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। किसमें, सेकंड जनरेशन में यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स ही हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो फॉल्स कौन सा है, ए वाला यहाँ पर फॉल्स है। और हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या हैं। जैसे इसमें दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दियर टाइम। ये अपने समय के सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ तेजी से यहाँ पर गणना करने वाले डिवाइस थे। देव यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब दैट इमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते थे, इसलिए जहाँ पर ऑपरेट होता था वहां पर कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्क करना पड़ता था। देवर टू बल्कि इन साइज, ये बहुत ज्यादा भारी होते थे, मतलब साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, मतलब ये पोर्टेबल नहीं होते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वही फर्स्ट जनरेशन के बारे में फिर से पूछ रहा है। तो इसमें बेसिक क्या कंपोनेंट लगा है, वैक्यूम ट्यूब लगी थी। क्या, वैक्यूम ट्यूब। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये फोर्थ जनरेशन, और इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ट्रांजिस्टर और डायोड। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, एआई आ जाता है। एआई आ जाए, क्या, एआई। जो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे, जैसे ENIAC बना, यूनिवैक बना, IBM का मार्क फर्स्ट बना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे।
फिर अब यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनॉमी आईसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो आईसी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका यूज कब हुआ था, ये थर्ड जनरेशन का जब कंप्यूटर आया तब यूज हुआ है। कब, इसमें ये जो आईसी बनी होती है किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर आइडियल फॉर डेली लाइफ डेटा एंड वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर ये यूजफुल है, तो माइक्रो कंप्यूटर का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर चीजों की गणना करने के लिए, जैसे मौसम हुआ, या फिर हम जैसे रॉकेट रॉकेट वगैरह जब लॉन्च करते हैं उस समय जो गणना करना होता है उनमें यूज करते हैं। मेन फ्रेम ये, जैसे यहाँ पर बल्क में कोई कंपनी या गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है जहाँ पर, वहां पर यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और फिर एक एक क्या आता है, मिनी कंप्यूटर भी आता है। क्या आता है, मिनी कंप्यूटर भी आता है, जो माइक्रो से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो। मतलब यहाँ पर वो काम करने में, इसमें मतलब ये सिंगल यूजर नहीं होता, इसमें मल्टीपल यूजर का वर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर। द क्लासिफिकेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो कौन से फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका क्लासिफिकेशन। जैसे ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, स्पीड इसकी हाई होगी, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होगा, जो कास्ट इसका आएगा तो वो ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा, कास्ट इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सारी फीचर्स जो हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वही हम क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग, थर्ड जनरेशन का किसको यूज करके, तो आईसी का यूज करके बनाया गया। वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट जनरेशन है, माइक्रो प्रोसेसर ये फोर्थ जनरेशन है, ट्रांजिस्टर ये सेकंड जनरेशन है। क्या है, सेकंड जनरेशन। आईसी चिप विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड अप विथ, ये किससे बनी होती है, तो ये सिलिकॉन से बनी होती है, ऊपर भी हमने बता दिया था आपसे। फिर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर जैसे डिजिटल वॉच आप लोग देखते थे, क्या देखते थे, डिजिटल डिजिटल वॉच जो है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, तो वो सारे क्या है, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर के हैं। क्या है, एनालॉग। या एक ऐसा कंप्यूटर है, इसके बारे में, एनालॉग के बारे में गलत हमें यहाँ पर फॉल्स ढूंढना है। ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग लगातार अलग अलग बदलते डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, ये आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है, लिखा है यहाँ पर। तो एनालॉग कंप्यूटर की यही मतलब ये एक डिसलिमिटेशन है इसकी। क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब यहाँ पर एक लिमिटेशन इसकी ये अक्षमता है कि ये डाटा को ये क्या नहीं कर सकता, ये संग्रहित नहीं कर सकता। ये उन कंप्यूटरों में से एक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ये एक सीमित मेमोरी वाला कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। ये सारे सही हैं, लेकिन ये बी वाला हमें फॉल्स ढूंढना था, तो बी सही है। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर है, सुपर है, माइक्रो है कि मेन फ्रेम है। तो ये मिनी वाला जो माइक्रो से बड़ा होता है, ये होम सीरीज जो आती है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो। मिनी वाला जो है ये ऑफिस वगैरह में यूज होती है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर होती है, ये सिंगल यूजर होते हैं। जो ये विंडोज होते हैं इनके सिंगल यूजर बेस्ड होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं कह रहा है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हम होम अप्लायंस के लिए, मतलब होम सीरीज जो होती हैं, मतलब सिंगल यूजर के लिए वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर से ये सस्ते होते हैं। क्या कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो से सस्ते होते, तो माइक्रो सस्ता होता है मिनी से, ना कि मिनी सस्ता होता है माइक्रो से। तो यहाँ पर यही कथन जो है गलत हो जाएगा, पहला वाला, और गलत ही हमें ढूंढना था। अब हम मिनी का क्या है, कुछ फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सारे सही हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टीपल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, बिल्कुल सही है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर, ये भी सही है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होता है, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो कम होगा इसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज इन होम्स। तो होम में कौन यूज किया जाता है? माइक्रो वाला अभी हमने बताया। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर, इसमें 200 लगभग 200 क्लाइंट्स यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 200 क्लाइंट यहाँ पर काम कर सकते हैं, 200 यूजर्स। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन विच ईयर वाज फर्स्ट स्मार्टफोन IBM साइमन रिलीज। ये किस ईयर में रिलीज हुआ था? तो ये 1994 में IBM जो है साइमन रिलीज हुआ था। 23 नवंबर 1992 को यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फुल फ्लेज रूप से बिक्री के लिए कब आया? ये 1994 में आया था। कब आया था? 1994 में। फिर अगला आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब डेवलप्ड किया गया था? तो ये परम 8000 इसका नाम है। ये 1991 में सीडैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, सीडैक के द्वारा। और हम बात करते हैं यहाँ पर सीडैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था यहाँ। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौसम की भविष्यवाणी और तेल और गैस की खोज वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर इन कार्यों के लिए आदर्श है, उनका यूज किया जा सकता है? तो ये सुपर कंप्यूटर इन सब के लिए जो वैज्ञानिक गणना होगा, तेल सो भविष्यवाणी करनी होगी, मतलब हमें एजम्पशन करना है तारों नक्षत्र इनके बारे में, तो उनमें सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। फिर यहाँ पर एक गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके उनको पढ़कर फिर आपको बताना है इसमें कि जो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद में हम कॉमन नॉलेज के आधार पर भी इसमें क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन आपको गद्यांश पढ़ लेना है, उसी के आधार पर क्वेश्चन मार्क करना है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़े और बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब जब तक गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा गलत है यहाँ पर। तो गद्यांश आप लोग ये पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्कि है। अब हम 17 नंबर, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? तो ये जटिल निष्पादन के लिए सुपर कंप्यूटर का, तो ये कॉमन सेंस से यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये आप अब पढ़ेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहला जो वर्ल्ड का जो सुपर कंप्यूटर सबसे पहला बना था, ये इसका नाम क्या था? सीरे कंप्यूटर नाम था। क्रे वन नाम था इसका, क्रे वन। क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा इसको 1976 में डेवलप किया गया था। और भारत के आधुनिक मतलब जो प्रेजेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर है उसका नाम एरावत PSAI है। क्या नाम उसका? एरावत PSAI, जो नवंबर 2025 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी की बात करेंगे तो ये एरावत PSAI है। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत की बात करेंगे तो वो परम 8000 है। क्या? परम 8000। और दुनिया का वर्तमान में जो सबसे पहला मतलब वर्तमान में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो कौन है? EL कैप्टन है। क्या है? EL कैप्टन है, जो USA का है। किसका? USA का है। और जो दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो क्रे वन है। क्या है? क्रे वन है। अब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट आ जाता है। जो अगला चैप्टर हमारा है वो क्या है? इनपुट और आउटपुट हो जाता है। यहाँ पर दीज की व्हेन यूज्ड विथ अ कैरेक्टर की ऑन अ कीबोर्ड हेल्प टाइप अ कैपिटल कैरेक्टर, अदरवाइज टाइप अ लोअर केस कैरेक्टर, विच की इज इट? मतलब ये कौन सी की है जो यहाँ पर उसके साथ यूज करने से कैपिटल कैरेक्टर होता है, लेकिन बिना उसके यूज करने से है स्मॉल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर उसको शिफ्ट की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिफ्ट की। ये सारे क्या है? टोगल है यहाँ पर। फिर सारा यूज द मैजिक की टू टोगल बिटवीन टाइपिंग कैरेक्टर इन अपर केस एंड लोअर केस। कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दिस मैजिक की? तो उस मैजिक की को क्या कहा जाता है? जैसे उस की को एक बार प्रेस करने से सारे कैरेक्टर क्या है? अपर केस वाले होते हैं, लेकिन उस की को फिर से प्रेस करने पर क्या है? लोअर केस में। तो इनको हम कैप्स लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्स लॉक कहते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर में आप उसमें देखेंगे या लैपटॉप में देखेंगे तो कैप्स लॉक वाली आपको बटन मिल जाएंगी, या किसी भी कीबोर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन हेल्प द यूजर्स टू एंटर द डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम?
तो ये कौन से हैं, यहाँ पर इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में डाटा को इंटर करवाते हैं। तो स्पीकर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। किसी भी यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में यहाँ पर जैसे प्रिंटर की तरीके से ही होता है, जैसे फोटोग्राफ वगैरह उनको प्रिंट में यहाँ पर डालना। तो ये प्रिंटर है, ये भी आउटपुट है। तो ये स्कैनर है जो किसी भी डाटा को यहाँ पर इंटर करने में सहायता देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है, तो ये प्लॉटर, अभी हमने ऊपर ही देखा कि प्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर माउस हो जाएगा, ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं यहाँ पर। फिर ये यहाँ पर आता है क्या है, ये कियोस कियोस्क आता है। क्या है कियोस्क, ये क्या होते हैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पब्लिक अफेयर में ये उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर ये पब्लिक इंफॉर्मेशन को ये स्प्रेड कहते हैं। पब्लिक जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको ये प्रोवाइड कराते हैं। ये 24/7 ये जो है वर्क करने में सक्षम होते हैं, बिना थके बिना रुके ये चलते रहते हैं। इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है, सेल्फ सर्विस कियोस्क होता है, इंटरनेट कियोस्क होता है। ये सारे के सारे तीनों कियोस्क होते हैं। क्या है, तीनों कियोस्क होते हैं, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे यहाँ पर जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे एडमिशन किसी कोचिंग में लेने जाते हैं या फिर किसी स्कूल में ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो वो सर्विस क्या है, कुछ समय तक देते हैं, जैसे 10 आवर तक देंगे या 8 आवर तक वो सर्विस दे रहे होंगे। लेकिन जो कियोस्क होता है ये 24/7 आपको सर्विस देता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है। ये चीजें हैं इनमें डिफरेंट। यहाँ पर मैनुअल नहीं, ये ऑटो में चलता है। फिर यहाँ पर पैसिव और एक्टिव ये दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक्टिव वाले में क्या होता है, वहाँ पर आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, जैसे आप डिजायर्ड कोई भी इनपुट इसमें देंगे उसी के आधार पर वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जो पैसिव वाले होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर जो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में देखेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर एलईडी पैनल के माध्यम से यहाँ पर जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो वो उसी का यहाँ पर उदाहरण है, पैसिव वाले आएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा यहाँ पर यूज किया जाता है। तो प्रिंटर का जो स्पीड मेजर किया जाता है तो ये पार्ट पर मिलियन में यूज किया जाता है। किसमें, पेज पर मिलियन, सॉरी ये पार्ट पर मिलियन, हमने ये जो पोल्यूशन वाला है उसके लिए यूज होता है ये पार्ट पर मिलियन, लेकिन ये पेज पर मिनट होता है। क्या होता है, कितने मिनट में कितना पेज ये निकाल रहा है उसी के आधार पर किसी भी प्रिंटर की स्पीड निकाली जाती है। ये एमबीपीएस क्या है, इंटरनेट का स्पीड होता है, एमबी क्या है, स्टोरेज सिस्टम है, डीपीआई क्या होता है, किसी प्रिंटर की जो है क्वालिटी चेक की जाती है कि कितना इफिशियंट वो प्रिंट निकाल रहा है। तो डॉट पर इंच होता है डीपीआई, मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर, तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है ओएमआर का फुल फॉर्म। जो आप ओएमआर सीट यहाँ पर जैसे सीबीएसई, अब की बार ये केबीएस वाला एग्जाम है, ये भी ओएमआर सीट बेस है, तो ओएमआर आप फिल करके आएंगे, उसको ये रीड करने का काम करेगा। ऑप्टिकल में मैग्ने यहाँ पर जो है मार्क रिकॉग्निशन वाला होगा। यहाँ पर वाई वायरस मोस्टली स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड इन्फेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसको यहाँ पर इन्फेक्ट करते हैं, किससे स्प्रेड होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब से तो बहुत लेस होता है, लेकिन पेन ड्राइव से बहुत ज़्यादा जल्दी इंटर कर जाते हैं ये हमारे डिवाइस में, और क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपनी मतलब प्रतिलिपि बनाते हैं, और क्या करते हैं, हमारे पूरे कंप्यूटर को स्टॉप कर देते हैं, जो उनका प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस को यहाँ पर कौन से हैं, तो यहाँ पर जो लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला जैसे माउस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, स्क्रीन, तो कीबोर्ड और माउस ये दैनिक यहाँ पर यूज होते हैं। यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर QWERTY कीबोर्ड पर क्यू कुंजी के ठीक नीचे, तो क्यू कुंजी के ठीक नीचे कौन सा आता है, तो क्यू कुंजी के ठीक नीचे आप जैसे एक
यहाँ पर कीबोर्ड देखेंगे QWERTY वाला, उसके बाद में ASD आता है। क्या आता है? ASD है यहाँ पर। तो Q के ठीक नीचे क्या है? A है। यहाँ पर क्या है? A है। उसके बाद में यहाँ पर एक अगला प्रश्न आता है कि जॉयस्टिक आमतौर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। तो जॉयस्टिक कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नहीं लगी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस। तो ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। क्या है? दोनों की दोनों गलत हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ कह रहा है कि QWERTY कुंजी में टी कुंजी के ठीक बाएं, तो टी कुंजी के ठीक बाएं यहाँ पर आर आता है। क्या आता है? ठीक बाएं आर आता है यहाँ पर। फिर एक कियोस्क के बारे में आ गया यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन वाला। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरणों का उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है? यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, साउंड कार्ड, जीपीएस। तो ये टच स्क्रीन के लिए किया जाता है। किसके लिए? टच स्क्रीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये किसके लिए ट्रू है? ए टच पैड इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस है कि नहीं है? फिर उसके बाद में कह रहा है ए माइक्रोफोन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेकन फ्रॉम वन सराउंडिंग इनटू एनालॉग सिग्नल। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ना कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। मोस्ट कीवर्ड यहाँ पर ये आते हैं यूज, QSLRTY, लेआउट। क्या करते हैं? ये लेआउट कह रहा है कि यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये लेआउट यूज करते हैं। फिर टच पैड आर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू लैपटॉप। तो टच पैड क्या होते हैं? ये लैपटॉप में नहीं यूज होते हैं। कह रहा कि उससे उसमें इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, तो ये गलत है। टच पैड लैपटॉप में भी आते हैं, टैबलेट और मोबाइल में तो है ही। और एक QSLRTY लेआउट ना होकर कीबोर्ड का क्या है? QWERTY है। क्या है? QWERTY ये है यहाँ पर, और ये भी गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ट्रू हमें बताना था। तो टच पैड क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा। Which of the given statement is true? A mouse is available only in wired version. MICR और OCR are example of input device कह रहा है। तो ये बिल्कुल है। माउस इज अवेलेबल ओनली इन वायर्ड वर्जन। तो ये वायर्ड और वायरलेस दोनों में आता है। तो माउस, तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो ओनली टू राइट है यहाँ पर। क्या है? ओनली टू राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस? तो कौन सा इसमें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? जैसे माउस है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये फिजिकल यहाँ पर मैनुअल हम इसमें टाइप करते हैं। कंप्यूटर माउस विल हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी बटन्स? इसमें कौन सी होती है? जैसे माउस होता है उसमें कितनी बटन होती है? तो इसमें लगभग 2 बटन होती है, और एक क्या होता है? स्क्रोलर होता है। इसमें स्क्रोल जिसके आधार पर हम ऊपर नीचे करते हैं किसी भी चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है? जैसे ड्रा, पॉइंटिंग, रिकॉग्निशन, कलर। तो कलर इसका जो पॉइंटिंग डिवाइस का ये सबसे मतलब यहाँ पर नहीं है। इसमें क्या करते हैं? ड्रा कर सकते हैं, किसी चीज से हम ऐसे से ड्रा कर लिया। पॉइंटिंग किसी चीज को जैसे हमें वैध पर पॉइंट करना है तो पॉइंट कर सकते हैं। रिकॉग्निशन मतलब हम किसी को स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर डिवाइस आती है। तो ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं। जैसे स्पीच वॉइस क्या आती है? ड्रा, रिकॉग्निशन, पॉइंटिंग, कीबोर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। वर्तमान में प्रचलित उत्पादों का विज्ञापन पर उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है? कह रहा है खुदरा, सरकारी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा। ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो ये कैसा रफ रफ वाला यहाँ पर यूज किया जाता है? खुरदुरा लिख दिया है ये। सूचना कियोस्क अनिवार्य रूप से एक इंटरैक्टिव कियोस्क है जो सूचना प्रदर्शित करता है या इसे किसी प्रकार के इंटरैक्टिव मेनू सिस्टम के माध्यम से प्रदान करता है। खुदरा कियोस्क का उपयोग खुदरा विक्रेता द्वारा वर्तमान में
चल रहे हैं। उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए किया जाता है ताकि उक्त उत्पाद की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके। रिटेल वाले जैसे ये कियोस्क लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे इनको लेना है तो यहाँ से सेल्फ यहाँ पर ये यूज कर पा रहे हैं। इसको क्या है, सेल्फ ये यूज कर पा रहे हैं इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगला आ रहा है क्वेश्चन, Which of the following device is widely used to play game on a computer? गेम को प्ले करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड हो, जॉयस्टिक हो, स्कैनर हो, टच पैड हो, सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइस है। विद रेफरेंस टू सुपर या कंप्यूटर माउस द लेफ्ट बटन हेल्प्स। तो लेफ्ट बटन क्या करती है, हमें किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने में, व्हाइल द राइट बटन हेल्प्स डिस्प्ले द मेनू। वो मेनू को दिखाने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। राइट क्लिक करेंगे तो वो मेनू को डिस्प्ले करेगा, और सिलेक्ट करने किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर लेफ्ट वाला क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो सिलेक्ट एंड डिस्प्ले ये हो जाएगा, फिल करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस दैट रिक्वायर द बॉल टू बी रिलेटेड मैनुअली विथ अ फिंगर फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द कंप्यूटर। तो ये कौन सा आता है, तो ये होता है क्या, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होता है, क्या होता है इसमें, ट्रैक बॉल वाला होती है ये। उसके बाद में यहाँ पर इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो वैलिड कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर फ्री स्टैंडिंग कियोस्क आते हैं और वॉल माउंटेड कियोस्क आते हैं। तो ये दोनों प्रकार के आते हैं, यहाँ पर फ्री स्टैंडिंग भी हैं और वॉल माउंटेड भी हैं, यहाँ पर दोनों ही आते हैं। फिर अब हम अगला बात करते हैं, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको किसके बारे में, इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो ये इंफॉर्मेशन कियोस्क ही यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। कियोस्क इंफॉर्मेशन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है, तो रिगार्डलेस ऑफ साइज टाइप ऑफ फंक्शन ऑल इंफॉर्मेशन कियोस्क कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट compared to human employee kiosk can serve more customer as they work 24/7 do not take break। तो ये बिल्कुल सही है कि ये ब्रेक नहीं लेता है और सभी प्रकार की सूचनाओं चाहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के घटक हों सबको ये प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए दोनों ही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, दोनों ही गलत नहीं है। यहाँ पर क्या करना था, गलत हमें बताना था, तो ये गलत इसमें कोई नहीं है। Optical input device allow computer to use light as a secure of input. Which of the following is our example of optical input device? तो ये optical input device कौन से हैं, कह रहा है स्कैनर है कि MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। तो इसमें कौन से यहाँ पर ये कह रहा है ऑप्टिकल डिवाइस है। तो ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर ऑप्टिकल डिवाइस है, यहाँ पर चाहे वो ये OMR हो यहाँ पर, चाहे ये MICR हो, स्कैनर हो, ये दोनों ही और तीनों यहाँ पर OMR भी हो, ऑप्टिकल। फिर इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में आ रहा है। तो कियोस्क आप लोग ध्यान रखें कि ये यहाँ पर सूचना प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों मोड में होती है। कियोस्क से यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, चाहे वो NBS हो, KBS हो, सब जगह यहाँ पर कियोस्क से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर पुट हुए हैं। नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क होते हैं, यहाँ कह रहा है आर पैसिव सिस्टम टिपिकली यूज फॉर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल साइनेज सिस्टम। मतलब डिजिटल सिस्टम होते हैं, मतलब उसको क्या करें, उसमें एडवर्टाइज किया जाता है। ये आपको क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी पर यहाँ पर अब छोटे छोटे यहाँ पर जो है जो रिटेलर्स होते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पर किसी दुकान चला रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, तो उसमें भी ये छोटे छोटे यूज करने लगे हैं वॉल माउंटेड वाले कियोस्क। यहाँ पर कंपनियां उनको सीधे सीधे प्रोवाइड कर रही हैं कि आप इसको लगाइए, उसके आधार पर क्या है हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा। और फिर यहाँ पर ये एक्टिव वाले आते हैं। एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इज ए कंप्यूटर लाइक डिवाइस डिजाइन टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन टू पीपल इन पब्लिक प्लेसेस। ये पब्लिक प्लेसेस में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। यहाँ पर हमें फॉल्स बताना था, तो इसमें फॉल्स कोई नहीं है, तो नीदर वन फॉल्स नॉट टू फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है ये जो अगला है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि
Which of the following uses a infrared or radio signal to control the movement of the cursor? ये कर्सर के मूवमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इसको किसको यहाँ पर यूज किया जाता है? तो यहाँ पर तार रहित माउस को यहाँ पर कॉर्डलेस माउस होता है ये इंफ्रारेड के बेस पर जो चलते हैं यहाँ पर, तो वो वायरलेस वाले होते हैं। क्या होते हैं? वो वायरलेस वाले होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कीबोर्ड डू बोथ यम एंड यल की अपीयर इन द सेम लाइन? यम और यल की जो होती है वो सेम लाइन में अपीयर होती हैं, विद द डिफरेंस बीइंग दैट द एल की अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द यम की। तो ये मतलब ये AZERTY वाला AZERTY वाले जो कीबोर्ड होते हैं, इसमें क्या है, एल और यम जो की है यहाँ पर, ये दोनों ही यहाँ पर एक साथ यहाँ पर प्लेस होते हैं। तो ये QWERT वाले में ये नहीं होता है, तो इसमें होता है किसमें? केवल और केवल यहाँ पर क्या है, इसमें होता है ये AZERTY वाले में। किसमें? AZERTY वाले में। तो पहला सही हो जाएगा। Which of the following is या आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन कियोस्क? अब इंफॉर्मेशन कियोस्क हम लोग बहुत कर चुके हैं इसमें। जैसे इट हैज लिमिटेड फंक्शनलिटी, बिल्कुल सही, इसमें लिमिटेड होती है। जैसे जिस इंफॉर्मेशन को हमें स्प्रेड करना है वही इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। इट इज रिमोट कंट्रोल्ड, ये रिमोट कंट्रोल्ड होता है, मतलब ये दूरस्थ नियंत्रित होता है। आप वहां से, जैसे कंपनी है तो जो जो उसमें चेंज करके देगी कंपनी, तो उसी में वो वही डिस्प्ले करेगा। उसमें क्या है, वही डिस्प्ले करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? तो यहाँ पर कह रहा है माउस, स्पीकर, बार कोड रीडर, क्यूआर कोड स्कैनर। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन ये स्पीकर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन जिससे यहाँ पर हम अपनी ध्वनि को क्या करते हैं, साउंड में पहुंचाते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। फिर अगला जो ये प्रश्न आता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ इनपुट के लिए नहीं किया जाता है? टेक्सचुअल के लिए नहीं किया जाता। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कीबोर्ड इनका है कि जॉयस्टिक की, टच की पैनल। तो इन सब का प्रयोग जो है हम इनपुट डालने के लिए करते हैं, या फिर उनको हम टाइप करने के लिए करते हैं, टेक्सचुअल के लिए करते हैं। मतलब हम टच स्क्रीन का भी यूज करके हम जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम जॉयस्टिक से क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इससे हम, जैसे माउस से आप क्या कर नहीं सकते हैं, माउस से आप टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, केवल पॉइंटिंग है, वो पॉइंट कर सकते हैं उससे हम। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? लाइट पेन है, एलईडी है, स्पीकर है, प्लॉटर है। तो यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? लाइट पेन हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है। क्या है? प्लॉटर भी आउटपुट है यहाँ पर। BIOS क्या है? ये क्या है? सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू करने और परीक्षण करने वाला एक उपकरण है यहाँ पर BIOS। तो ये आरंभिकली कोई यहाँ पर इनिशियली कोई भी यहाँ पर सिस्टम जो है यहाँ पर बूट होता है, तो सबसे पहले यही क्या है, इंस्टॉल होते हैं। फिर कह रहा है BIOS यहाँ पर क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो BIOS होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब कोई भी सिस्टम बूट होता है। बूस्ट नहीं, बूट होता है, BOOT, बूटिंग प्रोसेस में। सबसे पहले यही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड? कंप्यूटर कीबोर्ड की सबसे वैलिड कैटेगरी कौन सी है? तो QWERTY वाला यहाँ पर इस समय ये चल रहा है, QWERTY। फिर अब हम इनपुट हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अब आउटपुट डिवाइस आती हैं। क्या आती हैं? आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर सारे के सारे, यहाँ पर जैसे KBS, NBS, सारे के सारे कहीं ना कहीं ये पुट ही किए गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें? प्रिंटर है, वेबकैम है, LED स्क्रीन है, स्पीकर है। तो ये सारे के सारे क्या है इसमें? ये वेबकैम जो हो जाएगा इनपुट है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर, LED स्क्रीन,
ये स्पीकर, ये सारे के सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। स्क्रीन में क्या करते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं यहाँ पर। Which one of the following is not classified as an output device? आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हो, प्लॉटर हो, यहाँ पर प्रिंटर हो, ये सारे के सारे आउटपुट हैं। लेकिन स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। Which one of the following device is an example of an output device? आउटपुट डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है? यहाँ वेबकैम है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे इनपुट है। लेकिन स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। Which of the following is not an input device? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? यहाँ पर जॉयस्टिक है, प्लॉटर है, टच पैड है, रेटिना स्कैनर है। तो ये सारे के सारे इनपुट है, लेकिन प्लॉटर जो हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के रूप में कौन यूज नहीं होता है? यहाँ पर जॉयस्टिक, टच पैड, यहाँ पर कीबोर्ड, ये सारे के सारे इनपुट हैं। लेकिन प्लॉटर जो है यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस हो जाता है। क्या आउटपुट डिवाइस? एनबीएस टीजीटी में पूछा गया था 2022 में। Which of the following cannot be used as an output device? आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन सा यूज नहीं होता है? एलईडी स्क्रीन, प्लॉटर जो हो गया, स्पीकर हो गए, सारे के सारे आउटपुट है। लेकिन माइक जो है ये इनपुट हो जाता है। यहाँ पर माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस हो जाता है। क्या इनपुट डिवाइस? जिसमें हम हलो चिक बोलते हैं। क्या हलो चिक बोलते हैं? या फिर जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ उसमें भी क्या है, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एग्जाम्पल आर वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का कौन सा पॉपुलर एग्जाम्पल है? यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, टीम है, आउटलुक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज है जो इसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। यहाँ पर ये पॉपुलर वेब ब्राउजर है। जैसे क्रोम हो गया, यहाँ पर गूगल का क्रोम हो गया, क्या है, क्रोम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, वेब ब्राउजर हैं। ब्रेवो हो गया। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल ऑन अ पीसी और लैपटॉप? लैपटॉप में ईथरनेट केबल जो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा केबल यूज करते हैं? तो RJ45 का यूज करते हैं। किसका? RJ45। यूएसबी ये यहाँ पर जो है पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। HDMI क्या होता है? यहाँ पर हाई क्वालिटी में हम वीडियो वगैरह और ऑडियो यहाँ पर हमें स्प्रेड करना है तो HDMI केबल का यूज करते हैं। किसका? HDMI का यूज करते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? OMR रीडर हो गया तो ये इनपुट डिवाइस है। माइक है, ये भी इनपुट डिवाइस है। क्या है? माइक भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये प्लाटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या? आउटपुट डिवाइस है। और यही हमें बताना था कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर बात कर रहा है, which of the following is an example of an output device? ये किस आउटपुट डिवाइस का कौन सा एग्जांपल? तो यहाँ पर प्लॉटर जो हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस है। और ये स्कैनर, माइक्रोफोन, सेंसर, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। क्या है? इनपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से। क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन आना तय है इसमें। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी इनपुट युक्त के उदाहरण हैं? तो सभी इनपुट है। यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पर आउटपुट है, और सब कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन में किसी आइकन को क्या करते हैं, एक न्यू लोकेशन पर ले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर पकड़ो और वहां पर छोड़ दो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है? तो माइक्रोफोन, प्रिंटर, मॉनिटर। ये क्या है? माइक्रोफोन क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर आउटपुट है, CD रोम आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। ये सारे के सारे क्या है? आउटपुट है। लेकिन ये माइक्रोफोन क्या है? यहाँ पर माइक्रोफोन क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है यहाँ पर? तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस whereas प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस। तो प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये भी आउटपुट है, वो भी आउटपुट। तो ये गलत हो गया, पहला गलत है। 1 MB इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट होता है।
तो ये क्या होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है। यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाता है। यहाँ पर केबी होता है, ये बाइट नहीं, सॉरी हमने ये देखा नहीं। यहाँ पर 1024 केबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये केबी हो जाता है। 1 MB बराबर 1024 केबी होता है। तो ये दोनों के दोनों फाल्स हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों फाल्स हो जाते हैं ये। फिर उसके बाद में ये आता है कि कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करती। तो हमने ऊपर भी बताया था कि अगर तस्वीर को क्या करना है, यहाँ पर कागज पर लाना है, यहाँ पर सॉफ्ट से हार्ड में लाना है, तो ये प्लॉटर का काम होता है। किसका, प्लॉटर का काम होता है। फिर 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर में किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर इसको हम डायगनली मीजर करते हैं। क्या, जैसे ये कंप्यूटर है तो इंच हमें मापना है, तो ये डायगनली हम इसको मीजर करते हैं। द डायगनल अक्रॉस द स्क्रीन इज 25 इंच। अब ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मेमोरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये पसंद आई है तो ये अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।